शनिवार वाड़ा एक ऐसा किला जिसे भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा 10 जनवरी सन 1730 में इस किले की नींव रखी गई। यह किला 1732 में बनकर तैयार हुआ था। वहीं 22 जनवरी सन 1732 में इस किले का उद्घाटन शनिवार के दिन ही किया गया था, जिस वजह से इसे शनिवार वाड़ा कहा जाता है। इस भव्य किले की निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई थी। किले का निर्माण पूर्ण होने पर उन्हें नाई की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इस विशाल किले के निर्माण के लिए उस वक्त करीब 16,110 रुपये की लागत का खर्च हुआ था। इस विशाल किले में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें से दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा तथा नारायण दरवाज़ा इस किले में प्रवेश के प्रमुख दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा इस किले का मुख्य द्वार है। यह दरवाज़ा इस विशाल किले के अंदर काफ़ी ऊंचा और चौड़ा है। मस्तानी दरवाज़ा या अली बहादुर दरवाज़ा शनिवार वाड़े में उत्तर दिशा की तरफ खुलता है। बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी अक्सर बाहर जाते समय इसी दरवाजे का इस्तेमाल करती थी। इसी कारण इस दरवाजे का नाम भी मस्तानी दरवाज़ा पड़ा। इसके अलावा इसे अली दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस भव्य शनिवार वाड़े किले में कई अन्य छोटी छोटी इमारतें, जलाशय और लोटस फाउंटेन आदि का भी निर्माण किया गया है, जो कि पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। 7 मंजिला ऊंचे इस किले में सबसे ऊपरी मंजिल मेघादंबरी के नाम से मशहूर थी। सन 1828 में इस किले में भयानक आग लगने के कारण यह इमारत नष्ट हो गई। वर्तमान में इसका पत्थर से बना हुआ एक आधार शेष है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी इमारतें बची हुई है। शनिवार वाड़े में बना लोटस फाउंटेन यहाँ आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह कमल के फूल के आकार में बनी बेहद खूबसूरत आकृति है, जो कि अपनी बेजोड़ कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रख्यात भी है। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल नृत्यक आदि के लिए किया जाता था। वहीं इस आकर्षित फाउंटेन के पास स्थित फूलों का सुंदर बगीचा इसकी शोभा को और भी अधिक बढ़ाता है। जब भी शनिवार वाड़ा या मराठा साम्राज्य के इतिहास की बात होती है, तो वीर मराठा पेशवा बाजीराव के इतिहास के बिना मराठा साम्राज्य का इतिहास अधूरा सा लगता है। पूरे देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफ़ी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा यानी प्रधानमंत्री वीर बाजीराव पेशवा ने पूरा किया था। जिस वीर महायोद्धा बाजीराव पेशवा प्रथम के नाम से अंग्रेज शासक थर थर कांपते थे, मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक से भी सभी घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे महावीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 से भी अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में नहीं हारे। साथ ही वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम का नाम ही आता है, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा लिया था। पेशवा बाजीराव बल्लार भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने निज़ाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई बार करारी शिकस्त देकर धूल चटाने का कार्य किया था। बाजीराव पेशवा के समय महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उन्हीं का शासन चलता था। जब तक पेशवा बाजीराव जीवित रहे, हमेशा अजय रहे। इस महायोद्धा को कभी भी कोई भी शासक हरा नहीं पाया। इस महान योद्धा के साथ हमारे देश के इतिहासकारों ने कभी भी न्याय नहीं किया। उन्होंने इस महान योद्धा को हमेशा गुमनाम नायक बनकर ही रहने दिया। बाजीराव पेशवा को लोग बाजीराव बल्लार भट्ट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद वह गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, व्यूह रचना एवं कारगर रण कौशल के बलबूते पर मराठा साम्राज्य का देश में बहुत तेजी से सबसे अधिक विस्तार किया था।
पेशवा बाजीराव बल्लाळ का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को बेहद प्रतिष्ठित चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी मराठा छत्रपति शाहू महाराज के प्रथम पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे। बाजीराव के एक छोटे भाई भी थे, चिमाजी अप्पा। बाजीराव अल्पायु से ही अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। इस किले की चारों तरफ की दीवारों पर चढ़कर हमें इस किले का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। बाजीराव के पिता के निधन के बाद मात्र 20 वर्ष की उम्र में मराठा शासक छत्रपति शाहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा बना दिया। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक कभी नहीं देखा गया। उनके पास 4 घोड़े थे जिनका नाम नीला, गंगा, सारंगा और औलख था। अपने प्रिय घोड़ों की देखभाल बाजीराव स्वयं करते थे। कम उम्र के होते हुए भी बाजीराव ने अपनी असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को लगातार बहुत तेजी से बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उन्होंने अपने भाई चिमाजी अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया था। बाजीराव ने अपनी शौर्य का परिचय देते हुए सन 1724 में सकरखेड़ला में मुबारिज खां को परास्त किया था। सन 1724 से 1726 तक मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सन 1728 में पालखेड़ में महाराष्ट्र के शत्रु निजामुल हक को पराजित करके उससे चौथ तथा सर देशमुखी वसूल की। सन 1728 में मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद खां बंगेश को परास्त किया सन 1729 में। सन 1731 में दभोई में त्रिम्बकराव को नतमस्तक कर बाजीराव ने आंतरिक विरोध का दमन किया। सिद्धी, आंग्रिया तथा पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को भी बहुत ही बुरी तरह पराजित किया। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधा दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी देख सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का ऐसा खौफ सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर खुद सीधा हमला होगा। बाजीराव ने उसी उद्देश्य से दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटों में बिना रुके बिना थके पूरी कर ली। देश के इतिहास में अब तक 2 राजाओं के आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा महान योद्धा बाजीराव का दिल्ली की मुगल सल्तनत पर हमला करना। बाजीराव ने आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है वहां अपनी सेना का कैंप डाल दिया। उसके पास केवल 500 घुड़सवार सैनिक योद्धा थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 10,000 सैनिकों की टोली को बाजीराव से निपटने के लिए भेजा। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को 28 मार्च 1737 के दिन बुरी तरह शिकस्त दी। यह दिन भारत के इतिहास का और मराठा ताकत का स्वर्णिम दिन था। उसी वर्ष भोपाल में बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। अतः सन 1739 में उन्होंने नासिरजंग पर विजय प्राप्त की थी। बाजीराव की सबसे बड़ी जीत सन 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम की सेना को पूर्णतया दलदली नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया था। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। 6 मार्च सन 1728 को उन्होंने मुंशी सेवगांव की संधि की थी। सन 1737 में जब बाजीराव दिल्ली फतह के बाद वापस पुणे की ओर लौटे, जहां पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निज़ाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले ही रोक लें, जिसके चलते निज़ाम व बाकी सभी की सेना का सामना बाजीराव से भोपाल के निकट हुआ, जिसमें 24 दिसंबर सन 1737 के दिन मराठा सेना ने सभी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हराया। निज़ाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को यह संधि दोराहा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपे।
मालवा का संपूर्ण क्षेत्र अब मराठा को प्राप्त हो गया। इससे मराठा का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। बाजीराव ने सन 1730 में शनिवार वाड़े का पुणे में निर्माण करवाया और पुणे को पेशवों की राजधानी बनाया।